हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में यानी रॉ के बारे में। सो रॉ से जुड़ी सारी जानकारी आपको दूंगा, कब इसकी एक्स्टेब्लिशमेंट हुई, किसके द्वारा इसकी एक्स्टेब्लिशमेंट की गई, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैसे ये वर्क करती है, कैसे इसका फंक्शनिंग है, सारी चीज़ें। सो मेक श्योर दैट आप हमारे साथ वीडियो में ज़रूर बने रहिए। सो वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन, जहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। सो मेक श्योर दैट आपने हमें सब्सक्राइब कर रखा हो। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका फुल फॉर्म होता है यानी 21 सितंबर 1968 को इस्टेब्लिश हुई थी। फाउंडर थे RN काओ, जो फर्स्ट रॉ चीफ भी थे। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली इंडिया में, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर देखें तो कैबिनेट सेक्रेटरीट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रॉ की पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम देखते हैं मोटो क्या है इसका। तो मोटो है धर्मो रक्षति रक्षिता। इसका जो मतलब होता है द लॉ प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज़ प्रोटेक्टेड, ये इसका मतलब होता है। करेंट चीफ एज पर 2025 अगर देखें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वैसे मैं बता देता हूँ करंट चीफ जो है पराग जैन है, इनके रॉ के करंट चीफ। अब हम देखते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स इसके हैं टू कलेक्ट फॉरेन इंटेलिजेंस रिलेटेड टू इंडियन नेशनल सिक्योरिटी। जो फॉरेन में इंटेलिजेंस है उनको कलेक्ट करना, जो कि इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के मायने में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। फॉरेन एक्सपेनेज को काउंटर करना, और जो एक्टिविटीज़ होती हैं अगेंस्ट इंडिया उसको भी काउंटर करना। एनालाइज इंफॉर्मेशन जो कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करेंगी। एंड पॉलिटिकल मिलिट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करना अदर कंट्रीज़ में, नॉट इन इंडिया। उनके कंट्रीज़ में कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं और हम कैसे डेवलप कर सकते हैं वो सारी चीज़ें अपनी कंट्री में, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करना। एंड टू सपोर्ट कवर्ड ऑपरेशंस टू प्रोटेक्ट इंडियाज़ इंटरेस्ट। अब ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कवर्ड ऑपरेशंस जो होते हैं उनमें ये रॉ उनको सपोर्ट करती है इंडिया के इंटरेस्ट के लिए अब्रॉड में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो रॉ वाज फॉर्म्ड बाय इंटेलिजेंस फेल्योर ड्यूरिंग 1962 वॉर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हिस्ट्री में वॉर्स लड़ी है। 1962 में हमने चाइना के साथ वॉर लड़ी थी, इंडो चाइना वॉर। एंड 1965 में हमने पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ी थी। तो इन सारे केसेस में क्या हुआ था कि हमारे पास इंटेलिजेंस फेलियर बहुत ज़्यादा थे, हम किसी को अच्छे से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, प्रॉपर हम ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण रॉ को बनाने की आवश्यकता महसूस हुई जो वहाँ के लीडर थे। तो एंड रॉ के पहले फॉरेन इंटेलिजेंस किसके द्वारा हैंडल किया जाता था, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा। एंड ये रॉ को सेपरेटली इससे एक्स्टेब्लिश किया गया एंड डोमेस्टिक इंटेलिजेंस से इसे अलग रखा गया। फॉरेन इंटेलिजेंस रॉ को दिया गया। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग को देखें तो रॉ जो है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करता है। एंड ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर नहीं आता है। आप सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप इस पर RTI नहीं फाइल कर सकते हैं। अगर आप दूसरे केसेस में देखें, दूसरे एजेंसीज के लिए देखें तो कंपैरिजन में। एंड इसके ऑफिसर मेनली इंडियन पुलिस सर्विस से रिक्रूट होते हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिक्रूट होते हैं, इंडियन रेवेन्यू फोर्सेस से रिक्रूट होते हैं, और इन्हीं तरह की जो सर्विसेज होते हैं, जो टॉप लेवल सर्विसेज होती हैं, वहाँ से इनके ऑफिसर्स रिक्रूट कराए जाते हैं। सो ये मैंने भी आपको बताई इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसकी वर्किंग बताऊंगा और मेजर मिशंस क्या थे वो बताऊंगा। मेजर ऑपरेशंस थे इसका, सबसे पहले ऑपरेशन कहूता 1970s-80s के बीच में चला था। एंड ये पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको मॉनिटर करना था ऑपरेशन कहूता के अंडर। फिर ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974 में इंडिया की अपना ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और उस पे इस एजेंसी को सिक्योरिटी मेंटेन करनी थी, सीक्रेसी एक मेंटेन करनी थी कि बात किसी को पता ना चले कि इंडिया ने टेस्ट किया है। जब तक टेस्ट करे तब तक पता चल जाए, लेकिन उससे पहले ना पता चले, टेस्ट के पहले। एंड सपोर्ट ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में 1971 में ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया था, मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया था। एंड ऑपरेशन मेघदूत अगर देखें 1984 का, तो इस पे क्या हुआ था, सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने में इसका बहुत बड़ा हाथ था रॉ का। पूरे इन्फॉर्मेशन गाइड करके ये आर्म फोर्स को टाइम टू टाइम देती रहती थी। कारगिल वॉर अगर देखें 1999 में जो हुई,
उसने इंटेलिजेंस इसमें इस एजेंसी ने इंटेलिजेंस इनपुट प्रोवाइड किए पाकिस्तानी ट्रूप्स की मूवमेंट थी, कहाँ वो जा रहे हैं, कौन से रीजन में उनका अटैक हो सकता है, सारी चीज़ें प्रोवाइड की इंडियन आर्म फोर्सेस को। अब इसकी इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो ये इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऐसे ये एक्ट करती है एंड ये इंडिया की ग्लोबल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करती है। फॉरेन पॉलिसीज़ जो होती हैं इंटेलिजेंस बेस्ड इंसाइट पर, उनको इम्प्रूव करने में ये मदद करती है, उनको शेप करने में ये मदद करती है। सो आज को दिन ही हम मिलते हैं अपने इसी को और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।